যমুনা তীরা বনচারী, যমুনা তীরা বনচারী, যমুনা তীরা বনচারী, যমুনা তীরা। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव, जय सुभद्रा। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव सन महाप्रभु की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, वीकेंड फेस्टिवल्स की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो सभी भक्तों से निवेदन है, बहुत लोग पीछे बैठे हुए हैं, तो रिक्की प्रभु आगे आ जाइए, बाकी लोग भी आगे आ जाइए। पीछे वाले डिवोटीज दीवाल का शेल्टर छोड़ दीजिए और सामने आ जाइए। दीवाल में कौन कौन बैठे हुए हैं समझ में नहीं आ रहा है कौन है। मिथुन प्रभु, मिथुन प्रभु के लेफ्ट साइड में एक जन बैठे हुए हैं, कौन है? दीपेंद्र प्रभु, आगे आ जाइए। मैं भी थोड़ा मेरा जगह चेंज करता हूँ। और पीछे वाला पर्दा नीचे कर दीजिए। लाइट के लिए दिखाई नहीं देता है। दोनों पर्दा को एक कर दीजिए। ओके, सुमित प्रभु कहाँ है? Why during the class? हाँ हाँ, then why is not there? अरे ये तो फिर आ जाना चाहिए। He cannot miss the class ना। Who come for attending this most wonderful weekend festivals and this training courses। तो आप सबको स्वागत है। 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल
बोल, हरी बोल। नो हरी बोल। यू शुड गिव 3 टाइम हरी बोल। आप लोगों ने 2 टाइम दिया। हरी बोल। तो आ, तो किसी को इंग्लिश समझने में दिक्कत है? एनीवन हैव डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश? ऑनेस्टली बोली दीजिए। हाँ, ओके रिकी प्रभु। और कोई है इंग्लिश समझने में दिक्कत है? प्रकाश। प्रकाश तो समझ जाता है थोड़ा। ठीक है, मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स करके ही बोलूंगा। So in the month of April, um, we have taught you some of the shlokas of Bhagavad Gita. We have shloka recitation, and then we have training of playing kartal. And I think there was one day we have learned cooking. अप्रैल महीने में कुकिंग स्लॉट था गोविंद प्रभु? नहीं, भोगा ऑफरिंग तो था ही। We taught you how to offer bhoga, and then the next day it was for voice devotees how to offer आरती। तो ये 2 चीज मैंने सीखा था। भोग ऑफरिंग सबको सिखाया गया था। कोई है भोग ऑफरिंग करना आता नहीं है? भोग ऑफरिंग का क्लास अटेंड नहीं किया है? ओके, सत्यजीत प्रभु क्योंकि आप आए नहीं हैं। दीपेंद्र प्रभु बाहर थे। बाकी सब लोगों ने भोग ऑफरिंग का सेशन अटेंड किया ना? ओके। कुकिंग का मेरे ख्याल से एक कुकिंग में हम लोग क्या क्या सिखाए? कोई बोल सकता है क्या क्या अभी तक हम लोग सिखाया है कुकिंग में? साउंड इज नॉट क्लियर। अक्षय प्रभु, आर यू यूजिंग लैपटॉप और मोबाइल? Yes, so what are the things we have taught all of you cooking में? What? फर्स्ट टाइम हम लोग बिरयानी सिखाया था और कस्टर्ड सिखाया था, मेरे को याद है। उसके बाद हम लोग सिखाए थे जैक फ्रूट सब्जी। जैक नहीं नहीं, बिरयानी के साथ कस्टर्ड था। हाँ, पनीर बिरयानी था, उसके साथ कस्टर्ड था। उसके बाद और एक दिन हम लोग सिखाए हैं, वो है जैक फ्रूट सब्जी और उसके साथ जैक फ्रूट सब्जी और उसके साथ हाँ, और एक मेन आइटम था।
एनीवे आप लोगों का एग्जाम होगा, ठीक है। तो अक्षय प्रभु, ये सारा चीज का ऑफिशियल रिकॉर्ड रहना चाहिए कि क्या क्या चीज हम लोगों ने सिखाया है, और नहीं तो वो सब लोग भूल जाएंगे, और हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या हमने सिखाया है और बच्चे लोग सिखा कि नहीं। तो और कौन सा क्लास में कौन सा वीक में क्या क्या चीज सिखाया जा रहा है, आपने जो अटेंडेंस ट्रैकर बनाया है उस ट्रैकर में क्या सिखाया जा रहा है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। Why in comment section there should be some separate there should be one separate column for that. Why in comment section? That is the main part of the training. We have we are putting attendance for training, but we don't know what we have taught, uh, because uh, because the registration form which we have made, तो तो हम लोगों ने फर्स्ट मंथ में हम लोग एज इट इज फॉलो किए थे। सेकेंड मंथ में क्योंकि थोड़ा शेड्यूल चेंज हो गया, फर्स्ट मंथ में हम लोगों का कुछ था, तो वो कैंसिल हो गया फर्स्ट वीक में, तो हम लोगों ने कुछ चेंजेस हुआ था। तो इसलिए ऑफिशियली रिकॉर्ड होना चाहिए क्या ट्रेनिंग सिखा दिया जा रहा है, और उस क्लास में उस वीक में कौन कौन प्रेजेंट थे, उस वीक में कौन कौन प्रेजेंट थे, बिकॉज डिफरेंट डिवोटीज आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल द वीक्स। तो इसलिए हमें पता नहीं कि कौन क्या सिखा है। नहीं तो क्या होगा, वी आर गिविंग सम ट्रेनिंग एंड वी डोंट नो हु हैव लर्न व्हाट, and we are not taking exam, then it's become just a time pass. So we want that what we are teaching to all of you, you actually learn in your life. Actually you can do that, and it will be a great help for your future life in Krishna consciousness and your personal life also. आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो जो चीज हम लोग सिखा रहे हैं वो उसका अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका एक्चुअली आप नहीं सीखेंगे, तो फिर ये टाइम पास होगा केवल। तो ये सारा चीज जो सिखाया जा रहा है, जैसे करतल हो गया, कुकिंग हो गया, कीर्तन हो गया, भोग ऑफरिंग हो गया, श्लोका हो गया, हाँ, तो ये सारे चीज अगर आप सीखेंगे अच्छी तरीके से, आपके स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ही सॉलिडिफाई होगा, आपके स्पिरिचुअल लाइफ का बहुत डेवलपमेंट होगा। उसके साथ आपका आपका पर्सनल लाइफ, आपका मटेरियल लाइफ में भी आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे, आपको बहुत हेल्प होगा। तो तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बहुत बार हम लोग बहुत साल बिता देते हैं किसी फील्ड में या स्पिरिचुअल लाइफ में, और फिर आगे जाके देखते हैं कि हमें कुछ सीखा नहीं लाइफ में, हमें कुछ पता नहीं है लाइफ में। तो वो व्यक्ति अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहता है, आदमी अंदर से डिससेटिस्फाइड रहता है। तो इसलिए हमें अच्छा साधना के साथ साथ अच्छा, जो भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं, या भक्ति के जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, या अलग अलग स्किल्स है, उसको भी हमें सीखना चाहिए। तो अगर ये हम लोग सीखेंगे, देन वी बिकम ए वेरी वेल स्टैंडिंग डिवोटी। So we have received the training. So in the Gurukul, the Guru is to give full training. केवल वो लोग श्लोका रिसाइड ही नहीं करते थे, they knows everything, how to go out and bring the alms, how to cook, how to clean the whole ashram, how to respect the seniors, how to perform very nice sadhana. So they know everything in Vedic Gurukul life, and therefore when they come out from the Gurukul से जब वो pass out होते थे, so they are very very mature and polished devotee. They know the goal of life, they know how to perform their duties. इन अलग अलग आश्रम में कैसे अपना ड्यूटी को परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में उनको ज्ञान था, एंड दे नोज देयर नेचर,
उनके नेचर क्या किस प्रकार है वो भी आप जानते थे। और और उनको बहुत कुछ पता था। आज के ज़माना में लोगों को पता है कैसे ऑफिस जाके खाते में लिखना पड़ता है। हाँ, और और कैसे लोगों के मेहनत करके केवल पैसा कमाना पड़ता है। आज के ज़माना में केवल यही सिखाया गया है और लोग इतना ही पता है, इसके बाहर उसको कुछ पता नहीं है। तो उनको रसोई करना नहीं आता है, उनको लोगों के साथ व्यवहार करना कैसे होता है उसको आता नहीं है, उनको शास्त्र के जो शिक्षा है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, उनको भागवत गीता के कोई श्लोक आता नहीं है, उनको ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। हाँ, उनको ना कोई आर्ट आता है, म्यूजिक। हाँ, कुछ भी आता नहीं। लाइफ इज वेरी वेरी ड्राई। समझ रहे हैं? तो लाइफ में कुछ स्वीटनेस, कुछ वैरायटी, कोई ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, और लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के पाप में डूबे रहते हैं। हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन में डूबे रहते हैं। तो तो इस प्रकार लोग लोगों के लाइफ में कोई वैल्यूज नहीं रहता है। कोई वैल्यूज नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है। और इसलिए लोग अनएंगेज रहते हैं, दुखी रहते हैं। और आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव में लोग एक है उद्देश्य विहीन, गोललेस लाइफ लीड करते हैं। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोगों फिलोसफी हैं। हाँ, इतना द बेस्ट फिलोसफी वी आर लर्निंग। देन वी नो द how to lead our life. We know the different aspects. We are getting trained up in these different aspects of life. जैसे लाइफस्टाइल ट्रेनिंग होता है, सुबह उठते हैं, रात को टाइम से सोते हैं, दिन के अलग अलग समय को, हाँ, अलग अलग तरीके से हम लोग सुबह जैसे हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, दिन में कोई ऑफिस जाता है या स्कूल जाता है, कॉलेज जाते हैं, और फिर शाम को पढ़ाई करते हैं। तो एक लाइफस्टाइल, एक एक क्या बोलते हैं, एक सॉलिड प्रॉपर लाइफस्टाइल होता है जो मन और शरीर के लिए बहुत सुइटेबल है। तो हम लोग तो आत्मा है, लेकिन हम लोग तो इस भौतिक शरीर में है ना। और उसके साथ साथ हमारा मन भी है, हमारा बुद्धि भी है। तो अगर प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं रहेगा तो क्या होगा, मन और शरीर, आत्मा के खिलाफ काम करेगा। समझ रहे ना? तो इसलिए मन और बुद्धि को आत्मा के फेवर के अनुसार, आत्मा के डेवलपमेंट के अनुसार उसको सजाना चाहिए। मन और शरीर के कार्यकलाप को, हमारे दिन के कार्यकलाप को उसके फेवर में क्या बोलते हैं, लाना चाहिए। तो फिर क्या होगा, हमारे मन नियंत्रित रहेगा और मन आत्मा के शत्रु के हिसाब से काम नहीं करेगा और बुद्धि सही निर्णय लेगा। बुद्धि सही निर्णय लेगा, आपके लाइफ डिसिप्लिन रहेगा और आपके भौतिक कार्य के साथ साथ आप आध्यात्मिक जीवन में, जीवन के परम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार in spiritual life we have lifestyle training, we have behavioral training, etiquettes, then we have different instrument playing training, we have cooking training, we have shloka recitation training, then we have deity worship training, and then we have training how to choose ashram. अलग अलग आश्रम में आश्रम कैसे चूज करना चाहिए, कौन से आश्रम में क्या क्या ड्यूटी रहता है, गृहस्थ आश्रम का क्या क्या दायित्व होता है, गृहस्थ आश्रम कैसे लीड करना चाहिए, ब्रह्मचारी आश्रम का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ब्रह्मचारी आश्रम में कैसे एक व्यक्ति को जीवन बिताना चाहिए, और अल्टीमेटली इस प्रकार जीवन का लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए। ये कौन भेज रहा है बार बार ग्रुप में? आप क्लास सुनो अच्छे से, खुद डिस्टर्ब हो, खुद फोकस नहीं है, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है।
Akshay Prabhu, why you are doing like this? Why you are sending again and again different thing in the group? It is coming again and again in the mobile phone. So, so therefore, this training systems are very, very important. This training is very, very important along with our good sadhana and along with our philosophical understanding, philosophical training. तो लास्ट तो इस महीने में 3 वीक हो गया, ये लास्ट फाइनल वीक है, चौथा वीक है। अगला वीक जो है 1 तारीख है, मतलब अगला वीक 2 तारीख है, मतलब मई महीने का पहला हफ्ता 2 तारीख है। तो मैंने पहले 2 वीक में श्लोका रिसाइटेशन सिखाए थे, तो इसलिए आज श्लोका रिसाइटेशन नहीं होगा। तो और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से इस महीने में एक दिन हमने कुकिंग सिखाया है और भोगा ऑफरिंग सिखाया है और डेटी वर्शिप भी सिखाया है। अभी डेटी वर्शिप में केवल वॉइस के डिवोटीज थे, बाकी लोग नहीं थे। तो अगले महीने में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, अगले महीने में हम लोग एक दिन आरती सिखा देंगे बाकी सबको। तो सबको एक साथ कैसे भगवान को आरती कर सकते हैं। हाँ, डेटी वर्शिप, तो बेसिक जो डेटी वर्शिप है, भगवान को जगाना, भगवान को सुलाना और भगवान की आरती करना, भोग ऑफरिंग तो सिखा दिया। तो इतना बेसिक होने से कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह में, किसी भी आश्रम में क्यों ना रहे, उतना वो खुद का सेवा जो बेसिक होता है वो खुद कर सकते हैं। तो बाहर के दुनिया में लोगों को पता ही नहीं कैसे डेटी वर्शिप, भगवान की पूजा करना चाहिए। वो लोग तो पूजा करते ही नहीं, केवल फूल देते हैं और थोड़ा सा वो थोड़ा सा पात्र में थोड़ा सा बतासा दे देते हैं बस। और वो लोग पूरा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं और टीवी ही उनका डेटी है। तो टीवी और मोबाइल फोन उनके वर्शिपेबल डेटी है, उनके साथ वो लोग मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। तो जिसके साथ आप मैक्सिमम टाइम बिताएंगे, आपकी जीवन, आपकी चेतना, आपके मन उसी प्रकार होगा। अगर आप भगवान के साथ और भक्तों के साथ ज्यादा टाइम बिताएंगे, मैक्सिमम टाइम बिताएंगे, तो आपका डेस्टिनेशन भी वही होगा। अगर आप भगवान के विग्रह के साथ, भगवान के नाम के साथ, भगवान के भक्तों के साथ, भगवान के जो मुख निषिद्ध वाणी, भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब भगवान से अभिन्न है, तो इनके साथ ज्यादा समय बिताएंगे, इनके आश्रय में रहेंगे, तो मृत्यु के पश्चात आप उसी स्थान में वापस चले जाएंगे और आप उसी प्रकार चेतना में, भगवान आनंदमय है और भगवान के साथ अगर रहेंगे, भगवान के संग में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो आप भी आनंदमय रहेंगे। तो तो ये जो आज का क्लास का लिंक आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अक्षय प्रभु। तो अगले महीने में हम लोग आरती सिखा देंगे और उसके साथ साथ हम लोग जो करताल का 3 ताल सिखाया था हमने, तो अभी आपको अगले महीने में हम लोग द्विताल सिखाएंगे। ठीक है, अगले महीने में हम लोग द्विताल सिखाएंगे। अभी जिनको 3 ताल प्रैक्टिस नहीं हुआ है, जिसने तीन ताल को ठीक से नहीं सीखा, उनको द्विताल में एंट्री नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सुन लीजिए अच्छे से। जिसने 3 ताल का प्रैक्टिस नहीं किया है, केवल टाइम पास किया है, ठीक है, तो उनको द्विताल में एंट्री नहीं मिलेगा। इसलिए द्विताल में एंट्री लेने के लिए 3 ताल का पास करके आना पड़ेगा। ओके, तो ये सुन लीजिए अच्छे से। और अगले महीने में श्लोका रिसाइटेशन रहेगा।
ठीक है। और हम लोग वैष्णव एटिकेट सिखाएंगे। ठीक है। तो वैष्णव एटिकेट का ट्रेनिंग आप लोगों को नहीं हुआ है। वैष्णव सदाचार, वैष्णव व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए, अलग अलग परिस्थिति में क्या क्या एटिकेट फॉलो करना चाहिए, क्लीनिनेस का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ड्रेस कोड का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, लोगों से जब बात करते हैं उनका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो तो इस प्रकार बहुत सुंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, वैष्णव एटिकेट। तो ये हम लोग सिखाएंगे। तो एक आरती सिखाएंगे, श्लोका सिखाएंगे, दीताल करताल सिखाएंगे, वैष्णव एटिकेट सिखाएंगे, 5 कुकिंग का कुछ प्रिपरेशन कुकिंग का भी हम लोग कुछ सिखाएंगे। ओके। तो तो अभी आज हम लोग सीखेंगे कैसे कीर्तन कीर्तन लीड करना पड़ता है। ओके। तो ये हम लोगों ने नहीं सिखाया था, जो अप्रैल महीने के ट्रेनिंग सिस्टम में था। तो जब हम लोग भगवान के लिए कीर्तन करते हैं तो कीर्तन कैसे लीड करना चाहिए, कैसे कीर्तन करने वाले डिवोटीज की चेतना कैसा होना चाहिए, और किस प्रकार गाना चाहिए, हाँ, किस प्रकार गाने को खत्म करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी वॉइस के डिवोटीज गा रहे हैं, और सीख रहे हैं। कुछ लोगों को, कुछ लोगों ने सीखा नहीं पूरा पूरी। और जो बाहर से डिवोटीज आ रहे हैं, तो वो लोग अभी भी कुछ लोग गाते हैं जो पहले वॉइस में थे, और जो बाकी लोग जो वॉइस में नहीं थे, तो हम चाहते हैं कि वो लोग भी कीर्तन करना सीखे, हाँ, और सही मूड से कीर्तन करें। तो तो जो गोस्वामी गण थे, जो चैतन्य महाप्रभु के सुमित प्रभु का ड्रेस कोड ठीक नहीं है। सुमित प्रभु का ड्रेस कोड इज नॉट करेक्ट। ठीक है। जो 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 प्रॉपर ड्रेस कोड है उसको पहनिए। आपके लिए जो प्रॉपर ड्रेस कोड है वो पहनिए। इधर ऐसे पढ़ेंगे और बाहर जाएंगे तो सनग्लास पहन के जाएंगे, तो दोनों दोनों तो उल्टा हो गया। तो बाहर में और अंदर में सेम होना चाहिए। बाहर में सनग्लास और इधर उत्तरी एकदम वो गुरुकुल के बच्चे लोगों के जैसे पहनेंगे तो फिर कैसे होगा, बोलिए। उत्तरी जैसे पहनिए, जैसे वैष्णव लोग जैसे पहनते हैं। गुरुकुल के बच्चे लोग कुर्ता नहीं पहनते हैं, और इसलिए वो लोग कुर्ता को वो क्या बोलते हैं, शर्ट के जैसा पहन रहे हैं। गुरुकुल का सिस्टम और हाई है, लेकिन हम लोगों को कुर्ता पहनना चाहिए। और जब आप उत्तरी पहनते हैं तो उत्तरी जैसे हम लोग ऐसे करके पहनते हैं। जब आप डेटी वर्शिप करते हैं तो हम लोग कुर्ता को ऐसे पहनते हैं। एनीवे, हम लोग वैष्णव एटिकेट जो जो सेशन है, वैष्णव एटिकेट में ड्रेस कोड ट्रेनिंग वो भी आता है। ठीक है। क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, उसके पीछे साइंस क्या है। ऐसे नहीं कि केवल किसी का लाइकिंग डिसलाइकिंग है, या किसी का क्या बोलते हैं, ये कल्चर है। केवल कल्चर नहीं, इसे साइंस। ठीक है। सुमित वो बुरा मत मानिएगा, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आप पहने रहे हैं और फिर आपको देख के बाकी जो जूनियर्स लोग वो भी फिर बाद में पहनना स्टार्ट करेंगे तो वो सही नहीं है। जो सीनियर्स हैं दे शुड सेट ए आइडियल स्टैंडर्ड फॉर द जूनियर्स। जो सीनियर्स हैं वो आइडियल स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए जूनियर्स के लिए, कि जूनियर लोग आप लोग को देख के ही सीख जाएंगे। हमें सिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको देख के ही भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सीनियर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे हमें कीर्तन करना चाहिए भगवान के लिए, और कीर्तन करने वाले डिवोटी की चेतना किस प्रकार होना चाहिए। क्योंकि वी आर इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट,
and whatever we are performing, we should perform with proper consciousness, because because when you are performing something, so more than the physical work, the consciousness is important. More than our physical performance, our consciousness, हमारी चेतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आत्मा का जो 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 सिम्टम है, आत्मा का सिम्टम क्या है? चेतना, आत्मा की चेतना। अभी शरीर तो हम लोगों ने पढ़ा है, शरीर जड़ है या चेतन है? तो हम लोग शरीर है ना आत्मा है? हम लोग आत्मा है, ये शरीर नहीं है। तो शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। आध्यात्मिक जगत में आत्मा का आध्यात्मिक शरीर रहता है, जो पूरा उनके चेतना के जिस प्रकार चेतना है उस प्रकार उनको शरीर प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो इसलिए जब हम लोग भगवान की कोई भी सेवा करते हैं तो हमारी चेतना बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए कि किस चेतना में हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो बहुत सही चेतना में भगवान की सेवा करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए क्या हमारी चेतना होना चाहिए, और हमें उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। शायद हम लोग उस चेतना में नहीं है, लेकिन भक्तों के संग में प्रैक्टिस करने के द्वारा हम लोग उस चेतना में आ सकते हैं। तो गोस्वामीगण, श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण, वो लोग हर दिन संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला वशानी कृतो। उनके जो समय है वो संख्या पूर्वक नाम जप करने में, नाम देन गान। तो गान में दो तीन चीज आता है। गान में वैष्णव सॉन्ग हो गया, जैसे हम लोग अलग अलग भजन गाते हैं क्लास में। वैष्णव सॉन्ग बुक है, आप इस्कॉन में देख सकते, बहुत सुंदर आचार्य लोग बहुत सारे भजन लिखा है भगवान के गुण महिमा गाने के लिए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, गोविंद घोष, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। बाहर में लोग फिल्मी सॉन्ग, जिसमें एक स्त्री पुरुष का जो सेक्स लाइफ है उसको ग्लोरीफाई किया गया है, तो और सभी लोग उसको ही गाते रहते हैं। तो सोचिए वो अपने लोग क्या गाते हैं जो वो अप्रिशिएट करते हैं, करेक्ट? लोग वही चीज गाते हैं जो वो अप्रिशिएट करते हैं। तो इसलिए बाहर की दुनिया में, भौतिक जगत में केवल सेक्स लाइफ को ही ग्लोरीफाई किया गया है, और इसलिए इस भौतिक जगत का नाम है मैथुनागार। तो पीपल आर बाउंड बाय द शैकल्स ऑफ सेक्स डिजायर, और इस भौतिक जगत से अगर हमें निकलना है तो इस सेक्स डिजायर से मुक्त होना जरूरी है। अगर हम लोग भगवान के साथ हमारे खोया हुआ प्रेममयी संबंध को जोड़ना चाहते हैं, देन वी हैव टू become free from sex desire. In other words, in the material world, everybody is worshipping lusty desires, lust. So in order to become free from lust, we have to develop love. Love is actually the original nature of the soul. Love is the original nature of the soul. Please repeat this word. Love is the original nature of the soul. So we are actually searching for that love. तो जब हम लोग भगवान के लिए गाते हैं तब क्या होता है, हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है वो मैनिफेस्ट करते हैं, वो बाहर निकल के आता है। So therefore, instead of singing filmy song, instead of meditating filmy song, लोग जैसे बाहर में दुनिया में काम करते हैं तो गुनगुनाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं ना। तो भक्त लोग भी एक्चुअली, भक्त भी जब कोई भी भौतिक काम करते, कुकिंग कर रहे हो
या कोई भी काम करते हो तो भगवान के लिए गाते रहते हैं। या तो एक होता है कि वैष्णव भजन, हाँ, तो शंखा पूर्वको नामो गानो, गान में भजन हो गया, गान में श्लोकस हो गया, जैसे द श्लोकस ऑफ भागवत गीता, श्लोकस ऑफ श्रीमद् भागवतम, सो वी कैन रिसाइट दोस वर्स इन एनी टाइम। और इस प्रकार उस भागवतम के जो वर्सेस हैं जिसमें भगवान की महिमा को कीर्तन किया गया है, भगवान के साथ भक्तों की प्रेममयी लीला का कीर्तन किया गया है, आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं, आप उसमें डाइव कर सकते हैं, यू कैन डाइव इनसाइड दैट पास टाइम। सो व्हाट वी आर हियरिंग श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता by the different sacred verses of scripture, so by reciting those verses any time of, आप रास्ते से जा रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं या स्नान कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे मंदिर में जो डिवोटीज हैं जब नहाते हैं तो अलग अलग वर्स बोलते रहते हैं, तो वो नेचुरल है, ऐसे नहीं कि वो उनको सिखाए आप बोलिए ऐसा रूल है, नो। तो जब कुकिंग करते हैं या जब जाते हैं अलग अलग वर्स को कीर्तन करते रहते हैं, तो दिस इज अ सिम्टम ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति में कितना आगे बढ़े हैं उसका सिम्टम है। तो ये जो श्लोकास आप लोगों को सिखाया जा रहा है, इसलिए सिखाया जाता है कि किसी भी समय आपको याद करिए, और इस प्रकार आप हमेशा भगवान को याद करने की प्रैक्टिस करिए। हमेशा भगवान के जो उपदेश है, शास्त्र की जो शिक्षा है, उसको हमेशा आपके मन में आता रहेगा। अगर आप उसको चिंतन नहीं करेंगे तो उसका ऑपोजिट क्या है, जैसे बाहर में लोग फिल्मी सॉन्ग गाते हैं, बाहर में लोग स्पोर्ट्स जो क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स लीडर्स हैं, या उसके बारे में लोग सोचते रहते हैं, तो सो दे आर फुल्ली फॉरगॉटन द सुप्रीम लॉर्ड, और उनके मन और हृदय में उस भौतिक जगत के सारे एक्टिविटीज और सारे पर्सनैलिटीज घूमते हैं, और उसी प्रकार की इच्छा होता है और उसी प्रकार का उनको डेस्टिनेशन मिलता है। तो इसलिए ये जो कीर्तन है, गाना है, ये बहुत ही सहायक है। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू डेवलप our natural love for Krishna if we perform it with proper attitude। अगर प्रॉपर एटीट्यूड के साथ उसको परफॉर्म किया जाएगा तो ये हमारे कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम को डेवलप करने के लिए बहुत क्या है, सहायक है। तो इसलिए गोस्वामी गण संख्या पूर्वक नामो गान नति भी, और प्रणाम करते। गान में क्या क्या है, गान में क्या क्या है, भजन हो गया और भगवान के नाम भी है, लेकिन इधर भगवान के नाम को और एक होता है लीला हो गया, जैसे भजन हो गया और फिर श्लोकास हो गया और फिर लीला हो गया, भगवान के लीला का कीर्तन हो गया, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, इस प्रकार बहुत प्रकार के कीर्तन है। तो जैसे लीला कीर्तन, जैसे कोई भी स्पीकर जब भगवान की कथा बोलते हैं, ये भी कीर्तन है। तो प्रचार के द्वारा, भगवान के वाणी का प्रचार के द्वारा या एक दूसरे को कृष्ण कथा बोलने के द्वारा हम लोग कृष्ण के महिमा का कीर्तन कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियली होता है और अनऑफिशियली भी होता है। ऑफिशियली ये किया जाता है क्योंकि हमें उसका आदत डालने के लिए, जब कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तो उसका कुछ ऑफिशियल स्टैंडर्ड बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, नहीं इतने समय में पढ़ूंगा, और फिर क्या होता है पढ़ाई का आदत लगता है। उसी प्रकार हम लोग जब भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, हम लोग भगवान के लिए गाते हैं या श्लोका रिसाइटेशन करते हैं, तो हमारे अंदर आदत आता है, वो आदत आता है, और फिर इस प्रकार हमारे स्वाभाविक कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो पुनर्जागरित होता है, जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो अभी हम लोग जब भजन गाते हैं, भगवान के सामने कीर्तन करते हैं, भगवान के सामने जब हम लोग कीर्तन करते हैं या कीर्तन लीड करते हैं, कीर्तन जब लीड करते हैं तो
आशा करते हैं आप सब लोग नोट बना रहे हैं। तो पहला चीज होना चाहिए कि आ, हम लोग जब गाते हैं तो पहला चीज होना चाहिए उस भक्तों की एटीट्यूड किस प्रकार होना चाहिए। तो एटीट्यूड में पहला चीज होना चाहिए कि हम गा रहे हैं एज ए सर्विस टू माय स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति सर्विस के हिसाब से या गुरु को असिस्ट करने के लिए हम गा रहे हैं। जब हम लोग भगवान के लिए गाते हैं तो भगवान को तो हम लोग बिना गुरु परंपरा से अप्रोच नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गुरु परंपरा को या श्री गुरुदेव को असिस्ट करने के लिए हम गा रहे हैं, गुरु की सेवा करने के लिए गा रहे हैं। तो ये हमेशा कनेक्शन याद रखना पड़ेगा। जब हम लोग गाते हैं तो ये कनेक्शन याद रखना पड़ेगा कि आई एम सर्वेंट ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। जिस सेम जब आरती करते हैं, आरती के समय भी सेम एटीट्यूड होता है कि हम लोग गुरु के सेवक के हिसाब से भगवान की सेवा करने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार जब हम लोग कीर्तन करते हैं, भगवान के सामने कीर्तन लीड करते हैं, तो जैसे आरती कर रहे हैं डिवोटी भगवान के साथ कनेक्टेड है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार जो कीर्तन कर रहे हैं वो भी भगवान के साथ कनेक्टेड है। और जो लोग भगवान के सामने कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वो भी भगवान के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए कनेक्शन याद रखना जरूरी है। जब हम लोग गाते हैं तो फर्स्ट थिंग शुड बी, हिज कॉन्शियसनेस शुड बी दैट आई एम असिस्टिंग माय स्पिरिचुअल मास्टर और आई एम डूइंग ए सर्विस टू माय स्पिरिचुअल मास्टर। ठीक है। सेकेंड थिंग शुड बी दैट आई एम सिंगिंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर डिवोटीज। बाकी डिवोटीज के बिहाफ में मैं गा रहा हूं। जैसे अलग अलग दिन अलग अलग भक्तों को अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो जो गाते हैं इनको ये समझना नहीं चाहिए या ये ऐसा भावना नहीं होना चाहिए अरे मैं बहुत महान भक्त हूं, आज मेरे को मौका मिला, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। तो जनरली ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जो भक्त गाते हैं वो उनको बाकी भक्त लोगों ने चूज किया है कि आज आप गाइए, आज आप गाइए भगवान के लिए। तो फिर जो भक्त गाते हैं तो बाकी सारे भक्तों के बिहाफ में गाते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, या बाकी सारे भक्तों के तरफ से गाते हैं। जिस प्रकार जब पुजारी आरती करते हैं वो बाकी सारे भक्तों के तरफ से भगवान को आरती करते हैं, समझ रहे हैं? तो ये सेकेंड एटीट्यूड है। तो थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लीडिंग कीर्तन इज कि हम लोग जब गाते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम लोग भगवान के संतुष्टि के लिए गा रहे हैं, ना कि लोक मनोरंजन के लिए गा रहे हैं। तो बाहर में बहुत बड़े बड़े गायक हैं, और वो किस लिए गाते हैं? दे सिंग फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो लोग भौतिक गाना गाते हैं, है ना, जिसमें स्त्री पुरुष के जो रिलेशनशिप है उसको ग्लोरीफाई किया गया है। मैक्सिमम सॉन्ग्स आर बेस्ड ऑन दैट। अभी कुछ लोग होता है कि भगवान के गाना भी गाते हैं, कुछ लोग होता है भगवान के गाना गाते हैं, लेकिन वो लोग भगवान के गाना इसलिए गाते हैं कि उनको जश मिले। भगवान के गाना इसलिए गाते कि उनके पॉकेट में बहुत सारा महात्मा गांधी का नोट आ जाए। करेक्ट। तो वो लोग गाते हैं इसलिए कि लोग उनको ताली दे और उनके जश बढ़े और उनके पॉकेट में पैसा आए। तो इसलिए ऐसे लोगों के मुंह से
भगवान के कीर्तन सुनेंगे भी तो आपका चेतना का एडवांसमेंट नहीं होगा। मेरे को याद है इस्कॉन के एक फंक्शन में इस्कॉन के एक फंक्शन में एक आदमी को बुलाया गया था, उसका नाम मैं भूल गया। जब जलदूत यात्रा हुआ था, किसी को याद है कौन आया था? अनूप जलोटा। वो गाते हैं ना, वो मीरा 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 का। हाँ हाँ, वो तो आया था। वो गाने के लिए, गाने के पहले वो दारू के बोतल पी के आया था। तो उसके 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 जो जिस रूम में वो रह रहा था, ठीक है, उस रूम में बहुत सारा दारू का बोतल था। और वो अगर उसको अगर दारू पी के नहीं आता है तो उसका नशा नहीं लगता है, उसको नशा नहीं चढ़ता है। और नशा नहीं चढ़ेगा तो वो गा नहीं पाएगा। तो सोचिए किस चेतना में वो गा रहे हैं, किस चेतना में वो गा रहे हैं। और वो गा रहे हैं नशा, नशा में गा रहे हैं। और गाने के बाद उनको क्या चाहिए? पैसा। हाँ? और अगर पैसा का कमी हो गया तो गाएंगे नहीं। तो 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 ऐसे लोगों के मुंह से भगवान के गाना भी सुनेंगे तो आपकी चेतना का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए हमें भगवान के शुद्ध भक्त जो है या प्रामाणिक भक्तों से हमें भजन, कीर्तन, कथा सुनना चाहिए। बाहर के बहुत सारे प्रोफेशनल सिंगर्स, प्रोफेशनल स्पीकर्स जो कथा करते हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं। हाँ, मैं नाम नहीं बोलूंगा। हाँ, आप फेसबुक में जाएंगे या यूट्यूब में जाएंगे, उनके लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं। तो लेकिन उसमें से एक भी व्यक्ति भगवान की भक्त नहीं है। उसमें से एक भी व्यक्ति चार नियमों का पालन नहीं करते, एक भी व्यक्ति भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं। तो उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भगवान के प्रति उनको भक्ति प्राप्त नहीं होता है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग जब भगवान के सामने गाते हैं, अगर हम लोग भगवान के संतुष्टि के लिए नहीं गाते हैं, भगवान केवल लोक मनोरंजन के लिए गाएंगे कि प्रभु जी बहुत अच्छा गाते हैं, अरे क्या टून में आप गाया प्रभु जी। हाँ, तो अगर हम लोग गाने के समय टून को याद करेंगे कि ये टून, हाँ कभी कभी गाने के लिए टून को याद रखना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग टून में हम लोग गाते हैं। लेकिन उसको केवल केवल याद, मतलब क्या बोलते हैं, या मतलब गाने के लिए याद करते हैं, लेकिन चेतना हमारा टून में नहीं होना चाहिए। जब शिला प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे, शिला प्रभुपाद के पास कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था। शिला प्रभुपाद किसी तरीके से एक ढोल जुगाड़ किए थे, ढोल, छोटा सा ढोल। वो मृदंग भी नहीं था, छोटा सा ढोल। आपने प्रभुपाद जी का फोटो देखेंगे, प्रभुपाद जी गा रहे हैं और प्रभुपाद जी सिंपल गा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो जब प्रभुपाद जी गा रहे थे, विदेश के यंग लड़के लड़की लोग, हाँ सब हिप्पी लोग, ये टॉमस्किन स्क्वायर पार्क जिधर प्रभुपाद जी पहली बार कीर्तन किए थे, विदेश में पहली बार कीर्तन हुआ था, और प्रभुपाद जी अकेले थे और सब हिप्पी लोग उधर, हाँ लड़के लड़के लोग एक साथ डांस कर रहे थे, कुछ कुछ कर रहे थे अलग अलग अलग। लेकिन जब प्रभुपाद जी कीर्तन किए, धीरे 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 सब लोग इकट्ठा हो गए और प्रभुपाद जी के कीर्तन में सब लोग कीर्तन करने लगे, हरि बोल। तो उन्होंने कृष्ण का नाम तक कभी सुना नहीं था, उनको पता नहीं था कृष्ण कौन है, लेकिन प्रभुपाद जी सिंपल कीर्तन कर रहे थे और प्रभुपाद जी के कीर्तन में वो लोग आकर्षित हो गए। और जब आकर्षित हो गए तब प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको क्या बोले कि ठीक है मेरा फेसबुक ग्रुप है, आप ज्वाइन कर जाइए।
आप, मेरा यूट्यूब ग्रुप है, आप ज्वाइन कर जाइए, ठीक है, और फॉलोअर बन जाइए। हाँ, प्रभुपाद जी क्या है, उनके साथ ऐसा किया नहीं। तो प्रभुपाद जी, हाँ, प्रभुपाद जी, हाँ, इनवाइटेड देम फॉर फॉर गीता क्लास। हाँ, उस समय प्रभुपाद जी 3 दिन गीता क्लास देते थे, हाँ, ऑल्टरनेटिव डेज में। जैसे आप लोग 3 दिन ट्यूशन जाते हैं, हाँ, ऑल्टरनेटिव डेज में, उसी प्रकार वो लोग 3 दिन, हाँ, गीता क्लास में जाते थे। और संडे फीस्ट होता था, जैसे अभी आप लोग संडे फीस्ट वॉइस में आते हैं, संडे फीस्ट ये प्रभुपाद जी ने शुरुआत किया था। हाँ, तो संडे लाव फीस्ट, और वो लाव फीस्ट का पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और उस पैम्पलेट से सब लोग आते थे, संडे लाव फीस्ट खाने के लिए आते थे और प्रभुपाद जी के खाने के लिए आते थे, और प्रभुपाद जी की कथा सुनते थे, और प्रभुपाद जी के कीर्तन सुनते थे, और वो लोग भक्त बन जाते थे। तो प्रभुपाद जी के कीर्तन में, प्रभुपाद जी की कथा में उतना शक्ति है कि लोगों के हृदय को परिवर्तन करता था। लोगों के हृदय में हृदय में उनको भगवान के प्रति जो प्रेम है उसका अनुभव कराता था। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के प्रसन्नता के लिए गाते थे, उनके गुरु की संतुष्टि के लिए सब सेवा करते थे, और इसीलिए लोगों के हृदय में जो कलमश है, उनके कीर्तन लोगों के हृदय के कलमश को धुल सकता था, लोगों के हृदय को स्पर्श करता था। हाँ, तो इसलिए जब हम लोग गाते हैं तो केवल लोक मनोरंजन के लिए गाना नहीं चाहिए, भगवान के मनोरंजन के लिए और गुरु परंपरा के मनोरंजन के लिए हमें गाना चाहिए, तब उसको कीर्तन कहते हैं। कीर्तन शब्द का अर्थ है, कीर्तन शब्द आया है कीर्ति से, कीर्ति, कीर्तिमान बोलते हैं ना हम लोग, श्रीमान, श्रीमती, उसी प्रकार कीर्तिमान। तो भगवान कीर्तिमान है क्योंकि भगवान असंख्य कीर्ति स्थापन किए हैं, भगवान के अनलिमिटेड वंडरफुल एक्टिविटीज हैं। इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है, क्योंकि भगवान को उत्तम श्लोकों के द्वारा उनका महिमा गाया गया है। उसी प्रकार भगवान के अनेक कीर्ति है, और उनकी कीर्ति जब गाया जाता है उसको कहते हैं कीर्तन। तो इसलिए कीर्तन नाम भी हो सकता है, कीर्तन भगवान के गुण का भी हो सकता है, कीर्तन भगवान के लीला का भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार के कीर्तन। तो हमें ये सभी प्रकार के कीर्तन करना चाहिए। भगवान के सामने जब गाते हैं, भगवान के नाम या भजन का कीर्तन गाते हैं, अलग अलग प्रकार के भजन, सुबह हम लोग मंगल आरती गाते हैं, वो गुरु के लिए होता है, फिर नरसिंह आरती गाते हैं, फिर तुलसी आरती गाते हैं। तो ये बेसिक, हाँ, स्टैंडर्ड है। और उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे भजन जो वैष्णव आचार्य लोग लिखा है हम लोग गा सकते हैं। तो तीसरा चीज है, तीसरा प्रिंसिपल है, जब हम लोग गाते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए गाना चाहिए। अभी चौथा है, हाँ, चौथा प्रिंसिपल है, जब हम लोग गाते हैं तो हमें उसका प्रोनाउंसिएशन, हाँ, जब हम लोग गाते हैं भजन का अलग अलग एक क्या बोलते हैं, रिदम होता है, अलग अलग ट्यून होता है, अलग अलग भजन का अलग अलग ट्यून होता है। जैसे सुबह सुबह हम लोग जब जो जो गाते हैं वो जनरली थोड़ा सा सॉफ्ट ट्यून में होता है। जैसे मंगल आरती गाते हैं, मंगल आरती का हरे कृष्ण महामंत्र होता है, वो मॉर्निंग में उसका अलग अलग नाम है। तो वैष्णव सॉन्ग बुक में लिखा है, कोई भैरव हो गया, कोई राग हो गया, अलग अलग रिदम होता है, अलग अलग मूड होता है। सुबह एक टून होता है जो हमारी चेतना के लिए बहुत फेवरेबल है। संध्या के समय में क्या होता है, संध्या के समय लोग ज्यादा तमोगुण में रहते हैं, तो उस तमोगुण में रहने के कारण वो संध्या का कीर्तन उच्च स्वर में होना चाहिए, मतलब विथ फुल एक्सट्रेसी एंड लाउडली कीर्तन होना चाहिए। तो इस प्रकार अलग अलग भजन अलग अलग मूड और रिदम में होता है। तो I'll take another 10 minutes, so then you have मंगल आरती। तो
तो मैं कौन सा पॉइंट बोल रहा हूँ, चौथा ना? अक्षयपु है ना इधर? सो हाँ, फोर्थ फोर्थ वन इज, जो रिदम है या ट्यून है अलग अलग भजन का, वो हमें जो भक्त लोग हमें गाने के लिए बोलते हैं, या आप अगर पहली बार अब गा रहे हैं तो आपको वो जान लेना चाहिए क्या रिदम है। हाँ, और या किस प्रकार गाना चाहिए। तो आचार्य लोग हम लोगों ने जिस प्रकार सिखाया है, प्रभुपाद जी हमें जिस प्रकार बताए हैं, पूर्वातन आचार्य लोग जिस प्रकार बताए हमें, हम लोग उस रिदम में या उस टून में हमें गाना चाहिए। और जब हम लोग गाते हैं तो हम लोग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ गाना चाहिए। हाँ, हम लोग जब गाते हैं तो जब हम लोग गाते हैं तो बाकी लोग सुन के फॉलो करेंगे ना। तो अगर, हालांकि ये एक्सटर्नल मिस्टेक है, सपोज आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलती हो गया तो उसमें ज्यादा अपराध नहीं होता है, अगर हम लोग सही चेतना से गाते हैं। अगर हम लोग सही चेतना से गाएंगे, अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक है तो लेकिन भगवान उसको देखते नहीं है क्या किस किस प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गया, लेकिन अगर आप हृदय से गाएंगे, भगवान की संतुष्टि के लिए गाएंगे, भगवान आपको बहुत आशीर्वाद, भगवान आपके आपके कीर्तन को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग किस चेतना में कैसे भगवान की संतुष्टि के लिए गा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गलत प्रोनाउंसिएशन में गाएंगे या हमें प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है। तो जब हम लोग गाते हैं हर प्रकार से हमें उसको परफेक्ट करने की प्रयास करना चाहिए, तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन को हम लोगों को सीखना चाहिए जब गाने से पहले। जब नरसिंह आरती थोड़ा डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है, मंगल आरती में भी कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, तो वे सारे प्रोनाउंसिएशन आपको पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए गाने से पहले। समझ में आ रहा है ना? तो ये चौथा चीज है। चौथा चीज में हमारा ट्यून सही होना चाहिए, और फिर जो ट्यून में गाया जाता है रेगुलर बेसिस में उसी ट्यून में गाना चाहिए। दूसरा है कि हम लोगों को हाँ, ट्यून और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। हाँ, सेकेंड है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। ये चौथा चौथा पॉइंट मैं बोला। पांचवा पॉइंट है, अगर आप भगवान के सामने गा रहे हैं और उसका कुछ टाइम ड्यूरेशन है, सपोज मंगल आरती में जनरली 20 मिनट होता है, और तुलसी आरती में, नरसिंह आरती में 5 मिनट, नरसिंह आरती में 5 से 6, अलग अलग। अभी वॉइस के लिए मैं बोल रहा हूँ, वॉइस में 5 मिनट और तुलसी आरती के लिए 5 मिनट होता है। हाँ, तो टाइम ड्यूरेशन को फॉलो करना चाहिए। अभी मंदिर में थोड़ा अलग है, मंदिर में 20 मिनट मंगल आरती का रहता है, फिर 7-8 मिनट नरसिंह आरती का रहता है, और फिर तुलसी आरती के लिए 10 मिनट रहता है। तो जब भक्त गा रहे हैं तो वो टाइम को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि टाइम हो गया, टाइम है 5 मिनट, आपने लंबा गा दिया 10 मिनट, और सब लोग सोच रहे कि अरे कब कब ये खत्म करेगा। तो तो हमें तो हमें ऐसे गाना चाहिए कि वो जो कीर्तन है बहुत अच्छे तरीके से उस समय के अंदर खत्म होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये पांचवा चीज है कि जो टाइम ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो टाइम के अंदर हमें हमें गाना चाहिए। अगर आप विशेष करके भगवान के सामने गा रहे हैं, हाँ, भगवान के सामने गा रहे हैं या किसी उत्सव में गा रहे हैं, तो उस टाइम को फॉलो करना चाहिए। तो उस टाइम के अंदर कभी कभी बोला जाता है भक्त के, आप मतलब उस टाइम को मेंटेन करने के लिए कभी कभी बोला जाता है कि नहीं, आप हर लाइन को एक ही बार गाइए। तो हालांकि ये सारा एक्सटर्नल रूल है, लेकिन टाइम को मेंटेन करने के लिए कभी कभी वो फॉलो करना जरूरी होता है। अभी जिस 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 परिस्थिति में वो, मतलब जिस सिचुएशन में ऐसा टाइम लिमिट नहीं है, या हर लाइन को एक बार ही गाना है ऐसा लिमिट नहीं है, उस सिचुएशन में आप ज्यादा गा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे हम लोग सपोज किसी यात्रा के लिए जा रहे हैं, और यात्रा के शुरुआत में हम लोग नरसिंह आरती गाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसी समय भी आपको एक लाइन करके ही गाना है। समझ रहे हैं ना? तो जब हम लोग
भगवान के सामने गाते, जैसे मायापुर में नरसिंह आरती बड़ा होता है, जितना समय तक आरती होगा उतना समय कीर्तन चलेगा। तो तो अभी बाकी सब मंदिरों में नरसिंह आरती, फुल नरसिंह आरती नहीं होता। जैसे हमारे मंदिर में नरसिंह देव की, तो नरसिंह आरती शॉर्ट होता है, और मायापुर में नरसिंह देव की विग्रह है, नरसिंह देव की आरती होता है। जितना समय नरसिंह आरती होता है उतना समय ही नरसिंह आरती कीर्तन भी होता है, तो बड़ा होता है। तो हमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होना चाहिए उस सिचुएशन में क्या रूल है, समझ रहे हैं ना? उस सिचुएशन में क्या रूल है, उस रूल को हमें फॉलो करना चाहिए। उसी प्रकार मैं और एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप मायापुर जाएंगे तो उधर जब जो भक्त लोग डांस करते हैं, तो डांस का एक अलग क्या बोलते हैं, पोस्चर होता है। डांस का एक अलग क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ, पैटर्न नहीं, हाँ, तो अलग होता है, ठीक है। अभी अगर उधर जाके आप लोग कोलकाता मंदिर के जैसा या वॉयस के जैसा डांस करेंगे तो फिर क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। तो आपको तुरंत देखना चाहिए कि उधर बाकी भक्त लोग किस रिदम में डांस कर रहे हैं, किस पोस्चर में डांस कर रहे हैं, किस पैटर्न में डांस कर रहे हैं। उसी पैटर्न को इम्बाइब करने की प्रयास करना चाहिए, फॉलो करने की प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार आप कोलकाता मंदिर आए हैं, सपोज कोलकाता मंदिर में, हमारे मंदिर में एक एक डांस का एक रिदम होता है, ठीक है। तो अगर आप अभी अगर आप मायापुर का उधर फॉलो करेंगे तो क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। तो इसलिए हमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो उस समय हमें क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए। वॉइस में भी हमने कुछ स्टैंडर्ड बताया है आप लोगों को, तो मैं बाद में और एक बार मैं आपको दोहरा दूंगा। वॉइस में जब डांस करते कैसे डांस करना चाहिए। सब चीज एज इट इज फॉलो नहीं कर सकते, मतलब एज इट इज आप नकल नहीं कर सकते। नकल करेंगे तो थोड़ा दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसी प्रकार जब हम लोग गाते हैं तो गाने के समय भी जैसे मायापुर में नरसिंह आरती बड़ा होता है, और मंदिर में भी थोड़ा सा उससे शॉर्ट होता है। वॉइस में एक रूल है, तो जब आप गाते हैं तो उस रूल में आप गाएंगे तो क्या होगा, सब कुछ ठीक से चलेगा। तो तो उसके लिए कभी कभी शायद आपको बोला जा सकता नहीं, हर लाइन को एक ही बार गाइए। या जैसे वॉइस में हम लोग तुलसी आरती गाते तो तुलसी आरती नहीं गाते, केवल प्रदक्षिण और हरे कृष्ण महामंत्र गाते, क्योंकि टाइम इज शॉर्ट। व्हाई टाइम इज शॉर्ट? because all of you have to go for your office, all of you have to go for your studies, college। तो इसके लिए मॉर्निंग मंगल आरती को ऐसे फैसिलिटेट किया गया है कि आपके मैटेरियल लाइफ के साथ बैलेंस रहे, और आपके स्पिरिचुअल लाइफ के साथ बैलेंस रहे। हाँ, तो इसलिए वॉइस का जो सेटअप है, जो रेसिडेंशियल डिवोटीज है वॉइस के, स्टूडेंट्स या वर्किंग डिवोटीज, उनके फेवर में रखा गया है। अभी मंदिर में मंगल आरती शुरू में होता है और वॉइस में बाद में होता है। क्यों? क्योंकि वॉइस के डिवोटीज के टाइम जो है उस थोड़ा सा क्या बोलते हैं, शॉर्ट है या टाइट है। इसलिए उनको जप के लिए मूल समय दिया गया है कि आपका 16 माला हो जाए, और उसके बाद शॉर्ट मंगल आरती, उसके बाद शॉर्ट क्लास। तो ये प्रैक्टिकलिटी है। तो मैंने कहा कि 5वां पॉइंट में मैंने कहा कि जिस टाइम ड्यूरेशन को आपको दिया गया है उस टाइम ड्यूरेशन में आपको गाना चाहिए। और छठा है, जब गाते हैं तो गाने का जो मीनिंग है उसमें मेडिटेट करना चाहिए। जब आप गाते हैं, जिस लाइन को आप गा रहे हैं, उस लाइन को मेडिटेट करना चाहिए या उस चेतना में गाना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट जैसे तोता होता है, तोता रिपीट करता है। तोता जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, तोता को जो बोल रहे हैं वो वही बोलते हैं। तो तोता वही रिपीट करता है, तो उसको पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार जब हम लोग गाते हैं, ऐसे नहीं कि बस केवल टून को गा रहे हैं, ऐसे नहीं कि केवल कुछ शब्द बोल दिया है, लेकिन क्या बोल रहे हैं उसको वो पता नहीं है। इज नॉट मीनिंग दैट। तो जब हम लोग गाते हैं, व्हाट वी आर सिंगिंग, वी हैव टू एक्सप्रेस दैट टू द लॉर्ड। भगवान को वही चेतना में हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। जैसे हमें सुबह संसार दावानल गाते हैं, जैसे आप लोग गाएंगे अभी जाके संसार दावानल,
तो वो संसार दावानल जो है वो गुरुवाष्टकम है, गुरु की प्रशंसा के लिए। तो हमें जब गाते हैं तो गुरु के अलग अलग क्वालिटीज जो हैं, उस अलग अलग जो स्टैंजा में वर्णन किया गया है उसको स्मरण करना चाहिए। और इस प्रकार हमारे हृदय के जो श्रद्धा है, हमारे हृदय के जो भक्ति है, उसको एक्सप्रेस कर सकते श्री गुरुदेव को, और श्री गुरुदेव की आश्रय ले सकते हैं। तो तो ये छठा पॉइंट है। तो सातवां, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लोग गाते हैं तो उस चेतना में हम लोग गाते हैं और उसी उसी अर्थ को मेडिटेट करते हैं। सातवां पॉइंट है, जब हम लोग गाते हैं शुरुआत में स्लो आता है, स्लो स्टार्ट होता है, उसके बाद वो धीरे 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 रिदम पिकअप करता है, रिदम ऊपर जाते हैं, और फिर हम लोग एंड करते हैं, एंड करते हैं भगवान के नाम, जैसे जय राधा गोविंद राधे, जय जगन्नाथ, जय गौरनिताय गौरनिताय। उसके बाद जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। तो ऐसे ऐसे लास्ट में एंड होता है। कोई मोस्टली ऑल द सॉन्ग्स जिसका गा रहे हैं, अगर तुलसी आरती गाते जो जय तुलसी महारानी, हाँ, जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल। तो प्रभुपाद, गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, ये तीन चीज कॉमन रहता है लास्ट में। तो जिनका भी गाते हैं, तो अभी अभी जब गाते हैं तो पहले स्लो गाना चाहिए, स्लो रिदम में शुरुआत करना चाहिए, बैलेंस टून, बैलेंस रिदम में। उसके बाद धीरे धीरे पिकअप करते हैं, वो बहुत ऊपर जाते हैं, और फिर एंड होता है, हाँ, एकदम फुल रिदम में एंड होता है। तो एक भक्त को ऐसे गाना चाहिए, उत्साह के साथ गाना चाहिए, और इस रिदम में गाना चाहिए, हाँ, कि भक्त लोग मेडिटेट भी करें, और वो लोग बहुत बहुत आनंद में डांस भी करें। तो ये सातवां चीज है कि हम लोग जब गाते थोड़ा सॉफ्ट और स्लो स्टार्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे उसको रिदम ऊपर जाते हैं, और प्रॉपरली रिदम को ऊपर लेना चाहिए, और फिर बहुत एक्सटेसी में एंड करना चाहिए। तो फिर तो कि भक्त लोग बहुत उत्साह के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए डांस करें। अगर आप बहुत अच्छे से डिवोशनली गाएंगे, अगर आप बहुत डिवोशनली गाएंगे, तो भक्त लोगों की जो भगवान के प्रति भक्ति है वो भी प्रकट होगा भगवान के सामने, और फिर भगवान, भक्त लोग, सब लोग बहुत अच्छे से डांस करेंगे, और फिर ये आपको बहुत कृपा मिलेगा। अगर आप बहुत अच्छा गाए और उसलिए सब लोग बहुत आनंद से, भक्ति से नृत्य किया भगवान के सामने, तो ये पूरी कृपा श्रेय आपके जाएगा। तो इस प्रकार सातवां चीज हमें गाना चाहिए। आठवां चीज है, जब हम लोग गाते हैं, जब गाना खत्म होता है तो जय ध्वनि देना चाहिए। जैसे अब नरसिंह आरती गाए तो जय नरसिंह देव भगवान की, जय प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, या मंगल आरती गाए तो राधा गोविंद जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, ऐसे जय ध्वनि देना चाहिए। और जय ध्वनि देने के बाद हमें प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करने के बाद हमें क्रेडिट, जो हमें भगवान की कृपा मिला, उस क्रेडिट को गुरुदेव को ऑफर करना चाहिए। जैसे आपने गाया तो भक्त लोग बोलेंगे प्रभु आप बहुत अच्छा कीर्तन हुआ, लेकिन अगर हम लोग सोचेंगे वो मैंने अच्छा कीर्तन किया, तो और इस प्रकार हमारे मन में अहंकार करेंगे, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब है हमने भगवान के संतुष्टि के लिए नहीं गाया है। और गाने के द्वारा हम लोग लाभ, पूजा, मतलब पूजा प्राप्त करने की, प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा होगा। एक्चुअली मैंने तो भगवान की महिमा का कीर्तन किया है। अभी क्योंकि भगवान के महिमा का कीर्तन किया है, इसलिए लोग प्रशंसा कर रहे हैं, है कि नहीं?
तो इसलिए जब हम लोग गाने के बाद उसका पूरा श्रेय हृदय से हमें गुरु और कृष्ण को देना चाहिए बाप, क्योंकि उनकी कृपा आया है हमारे पास, और भक्तों की कृपा से, गुरु के कृपा से हमने भगवान की महिमा का कीर्तन करने की बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसलिए गाने के बाद प्रणाम करने के समय हमें उनको कृतज्ञता और धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। तो अगर आप अच्छे कीर्तन करेंगे, स्वाभाविक रूप से सब लोग प्रशंसा करेंगे या सब लोग आपको आशीर्वाद करेंगे। तो उसमें ज्यादा कोई नेगेटिव नहीं है। अगर हमारी चेतना हम लोग सही रखे कि हम लोग ये समझे कि नहीं, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हमें ये मौका मिला है और मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अगर मैं भक्तों की कृपा और प्रभुपाद जी की कृपा नहीं होता, मैं शायद फिल्मी सॉन्ग ही गाता आज। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमें गाने का मौका मिला भगवान के सामने। तो हमें भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए और इस प्रकार हमें एंड करना चाहिए। और अगर कुछ अपराध है तो माफी मांग लेना चाहिए। अगर कीर्तन के समय कुछ चेतना ठीक नहीं है तो भगवान से हृदय से माफी मांग लेना चाहिए। तो इस प्रकार हमें कीर्तन करना चाहिए। तो अगर तो जो भक्त लोग पहले मतलब पहली बार गा रहे हैं, तो गाने के पहले सब नरसिंह आरती है, तो इसको आप भक्तों से सुन लीजिए कि कैसे नरसिंह आरती गाना पड़ेगा। तो उसके पहले कुछ दिन प्रैक्टिस करते रहिए। तो अभी जैसे वॉइस के नए डिवोटीज हैं जो लोग आ रहे हैं बाहर से, या आप नए हैं वॉइस में, तो आप नरसिंह आरती और तुलसी आरती प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अलग अलग डिवोटीज हैं, प्रकाश प्रभु, सन्मय प्रभु, विष्णु प्रभु, मिठुन प्रभु, और बाकी डिवोटीज हैं। तो जो पुराने डिवोटीज हैं वो मंगल आरती, गुरु पूजा गा सकते हैं, और जो नए डिवोटीज हैं आप नरसिंह आरती और तुलसी आरती से शुरुआत कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आप भी मंगल आरती गा सकते हैं। तो मंगल आरती गाने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 16 राउंडर होना चाहिए। जब लीड करते हैं, किसी भी जगह में लीड करेंगे मंदिर में, तो आपका क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आप कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं बट यू कैन लीड, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे आध्यात्मिक योग्यता बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर 16 माला, 4 नियमों का पालन, तो ये होना चाहिए। तो तब आप किसी भी सॉन्ग लीड कर सकते हैं, किसी भी कीर्तन लीड कर सकते हैं। और जब और एक चीज होता है, सपोज आपने कीर्तन लीड किया, ठीक है, और कीर्तन लीड करने के बाद आपके जय ध्वनि देना है। तो जय ध्वनि के समय अगर आपके सामने कोई सीनियर डिवोटीज है, आपकी गुरु हैं या सीनियर डिवोटीज हैं, तो जनरली ये एटिकेट होता है कि हम लोग उनको रिक्वेस्ट करें कि आप जय ध्वनि दीजिए, विशेष करके मंगल आरती के बाद। मंगल आरती के बाद तो ये एटिकेट है, ये सदाचार है। कोई सीनियर डिवोटीज हैं या गुरु हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे आप मंदिर में कभी देखे होंगे कोई जून डिवोटी गाते हैं और उस समय कोई सीनियर डिवोटीज आ गए, या गुरु इस्कॉन के कोई गुरु महाराज लोग आ गए हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करते कि प्रभु आप जय ध्वनि दीजिए। तो ऐसा होता है। ओके, तो एनी क्वेश्चन? कीर्तन कैसे लीड करना चाहिए, इसमें से कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ, अभी आप इस्कॉन के जो अलग अलग डिवोटीज हैं, उनका कीर्तन आप इस्कॉन के यूट्यूब्स में होगा। और आप पूछना चाहिए, जैसे अभी कुछ डिवोटीज हैं, वो लोग सपोज अलग टून में गा रहे हैं। एक होता है टेम्पल स्टैंडर्ड टून। तो टेम्पल स्टैंडर्ड टून सब मंदिर में सेम है इस्कॉन के। तो उस टून में जब आरती कीर्तन होता है, विशेष करके आरती कीर्तन के लिए आप मंदिर के जो अलग अलग मंदिर के जो मंगल आरती है, जैसे मायापुर का हो गया, मायापुर बेस्ट वो लोग गाते हैं, या किसी भी मंदिर में
तो तो वो जो कीर्तन है आप लोग सुन के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। या किसी भी समय जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं तो मंगल आरती कीर्तन सुनिए, तो आपको रिदम समझ में आ जाएगा और उसको रिपीट करिए, उसको रिपीट कर सकते हैं। और जैसे अभी हम क्या चाहते हैं, जैसे आप लोगों को करतल सिखाया गया है ना, तो करतल सिखाएगा तो आप लोग कीर्तन करिए और गाइए, ये दोनों प्रैक्टिस करिए। अभी करतल सिखाया गया है तो आप धीरे धीरे, हम चाहते हैं कि आप लोग करतल बजाते हुए गाएंगे, समझ रहे ना। तो इसलिए आप किसी कीर्तन को सुनिए और उस जब वो गाएंगे तो वॉइस के रूल के अनुसार गाएंगे, समझ रहे ना। वही कीर्तन को आप वॉइस के रूल के वॉइस का जो स्टैंडर्ड है उस रूल के अंदर एकोमोडेट करके गाइए, समझ रहे ना। जॉयस टू तो तो वही चीज मैं बाकी सब भक्तों को बोल रहा हूँ। तो बाकी सब भक्त लोग जो वॉइस में आ रहे हैं, तो आप नरसिंह आरती और तुलसी आरती का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, नरसिंह आरती और तुलसी आरती का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भक्त लोग पुराने डिवोटीज है मंगल आरती गाइए, हाँ, स्पेशली 16 राउंडर्स। तो और जो चीज मैंने कहा है, ठीक है, ये आप लोग हमेशा इसको 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 रिपीट करिए, इसको इसको देखिए, बहुत बार पढ़िए और इसको इसको क्या बोलते हैं, ये करिए, इसको मेमोराइज नहीं, इसको इंटरनलाइज करिए, इसको इंटरनलाइज करिए, इसको डाइजेस्ट करिए अपने हृदय में। हाँ, तो फिर क्या होगा, आपको हमेशा याद रहेगा कि हम जब गाते हैं इस चेतना में गाना चाहिए, गाते हैं तो इस एटीट्यूड से गाना चाहिए, गाते हैं तो हमारा ये सारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो अच्छे से गाना भी चाहिए, चेतना भी अच्छा होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लायन गुरु है, लेकिन वो अच्छा गा नहीं पाते थे, मतलब अच्छे ट्यून से, लेकिन उनके भक्ति जो है, उनके भक्ति तो पूरी दुनिया को फ्लडेड कर दिया। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि मोर इम्पोर्टेंट दैट वी चैंट विथ डिवोशन देन चैंटिंग विथ डिफरेंट एक्सपर्टीज। सो चैंटिंग इज नॉट ए स्किल, कीर्तन कोई स्किल नहीं है, कीर्तन इज ए ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड विथ डिवोशन। भक्ति से हमें भगवान के महिमा को, भगवान को संतुष्टि के लिए गाना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बहुत अच्छे से स्किलफुली गाया बट देयर इज नो डिवोशन इन योर हार्ट, देन यू आर सिंगर बट नॉट ए डिवोटी। सो कृष्ण विल नॉट एक्सेप्ट your devotion, your singing. But if you are singing with devotion, शायद इसमें कोई मिस्टेक हो सकता है, स्किल में कोई मिस्टेक हो सकता है, या ट्यून इतना अच्छा नहीं हुआ, फिर भी कृष्ण आपके कीर्तन को, आपके सेवा को एक्सेप्ट करेंगे और आप भक्ति में प्रगति करेंगे, आपका एडवांसमेंट आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो इसलिए जो भक्ति का अलग अलग अंग है, कीर्तन करना या कुकिंग करना या प्रचार करना, या क्लीनिंग करना, श्लोका रिसाइटेशन करना, ये सब एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्रॉपर चेतना से करेंगे, आपका आध्यात्मिक प्रगति अनुभव कर सकते हैं। आपका आध्यात्मिक प्रगति, आप भक्ति में बहुत क्या बोलते हैं, शेल्टर्ड एंड सेटिस्फाइड, नरिश्ड फील करेंगे। ओके, आई ऑलरेडी हैव क्रॉस द टाइम, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अटेंड मंगल आरती। So enthusiastically you dance and गुरु पूजा। थोड़ा सा आपका ब्रेकफास्ट लेट हो जाएगा, तो जो आरती करेंगे वो ये आरती प्लेट रेडी करने के लिए गया है ना। ओके, तो इसको आप लोग सीखिए। तो अगले महीने में, अगले 2 महीने का 2 महीने का हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन, आप 2 महीने का जो क्या बोलते हैं ट्रेनिंग शेड्यूल है उसको हम लोग दे देंगे अगले वीक में। तो मैं सोच रहा था कि अगले सैटरडे हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो संडे हम लोग एग्जाम लेंगे, सोच रहा था मैं। तो आप लोग का क्या कहना है?
श्लोका का एग्जाम। अगले संडे। Picnic is only picnic Saturday will go in the morning and come back in the evening. हाँ सेट अगले अगले 1 तारीख को छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी है। हाँ तो তুমি কি করবে, প্রসেশনে বেরোবে কি? রাস্তাঘাটে কি সমস্যা হবে? আমরা তো বেরোচ্ছি না 2 তারিখ, 2 তারিখ ভয়েসে থাকছি। 1 तारीख प्रोग्राम है, 2 तारीख हम लोग वॉइस में हैं, ठीक है। तो 2 तारीख आप लोग 4 बजे के बाद निकल जाएंगे, 5 बजे के बाद निकल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जो भी बाहर में होगा हल्ला होगा वो दोपहर को ही होगा। तो हम लोग सुबह जाके शाम को नाइट से के लिए वॉइस में आ जाएंगे। ओके तो एक चीज मैं आई बिकॉज मंगल आरती विल गेट लेट, तो एक चीज है कि आप लोग 2 तारीख का रजिस्ट्रेशन फीस जिसने नहीं दिया है आप दे दीजिए अक्षय प्रभु के पास आज ही, ठीक है। और एग्जाम का डेट आप लोग थोड़ा सोचिए, सोच के आप लोग क्लासेस में कमेंट करिएगा। एग्जाम का डेट एक ऑप्शन है अगले संडे को, नेक्स्ट ऑप्शन है उसके अगले संडे को, ठीक है, इसके अंदर होगा। तो एग्जाम पहला एग्जाम होगा श्लोका का और उसी साथ एग्जाम होगा कुकिंग का, ठीक है। कुकिंग और श्लोका का, ठीक है। ये 2 एग्जाम इधर कमिंग संडे या उसके आगे संडे में, और इसको छोड़ के अगले 2 वीक में एक वीक में श्लोका और कुकिंग होगा और दूसरे वीक में करताल होगा, ठीक है। करताल का लास्ट टेस्ट क्योंकि मैं ऑनलाइन हूं तो इसलिए अच्छे से ले नहीं पा रहा हूं, आशा करते हैं अगले वीक में मैं आ जाऊंगा वॉइस में। तो अगले संडे अगर श्लोका नहीं होगा तो करताल होगा, ठीक है। और उसके आगे वीक में श्लोका और कुकिंग एक ही साथ होगा, ठीक है। तो ये आप लोग प्रिपेयर करिए। जो लोग तो इसके मार्क्स भी दिया जाएगा, जैसे मार्क्स होता है श्लोक के लिए 2 नंबर है, 2 नंबर है श्लोक में, 2 नंबर है ट्रांसलेशन में, अनुवाद में, ओके। हरि बोल। और श्लोका का जो एग्जाम होगा वो केवल फर्स्ट चैप्टर के ऊपर होगा, फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का श्लोका जो है हमने स्टार्ट किया है वो एग्जाम में नहीं आएगा, वो अगले एग्जाम के लिए आएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। So devotees, please take prasad, and I thank all the devotees who are enthusiastically participating and coming and doing some services also. So we'll join back on Utkarsha session by 10:30. So follow-up devotees are requested to do follow-up.